आज है इवेंट, हम लोगों ने जाना है माइयों पे और माइयों है भाई दिन का। सही जिंदगी तो अनाव्या जी रही है। क्या किया उसने? जो इसको फोन में ले मैंने बहुत देखा था यार। गोल्ड का फोन मेरे पास जमा करवा दो, मैं यूज भी कर लूंगी, संभाल के भी रखूंगी। ये क्या है? गाड़ी लॉक है। अरीब, शादी के लिए हम लेट हो रहे थे, ठीक है। इस बंदे ने नींद पूरी करनी है अपनी गाड़ी में। ध्यान से क्यों लग गया? मैं सो क्यों गया हूँ? पिछले 15 मिनट से मैप खोल के बैठे हुए क्योंकि हम काफी लेट हो गए। इधर भाई दोस्त की कॉल्स पे कॉल्स आ रही है। दूल्हा मुझे माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सेटअप लगा हुआ है। आज हमारे घर में जो है वो रबीका एंड हुसैन की जो है वो हमारे घर दावत है, तो अभी जो है वो जाकर उनकी सारी तैयारी करनी है। अरीब साहब जल्दी जल्दी, टाइम कम है हमारे पास। चलिए गाइस, फाइनली जिन लोगों का इंतजार था भाई वो आ चुके हैं दोनों। मेरा आज का दिन शुरू हो गया गाइस, और आज का दिन मेरा शुरू हुआ है बहुत ही जल्दी क्योंकि आज है इवेंट, हम लोगों ने जाना है माइयों पे और माइयों है भाई दिन का। उसके लिए सुबह सुबह जो है वो जल्दी उठना बहुत जरूरी था। इस वक्त आपको मेरी आंखों में लग रही होगी शदीद नींद। भाई इतने सुबह सुबह का इवेंट कौन रखता है? 12:30 बजे का उन्होंने कार्ड पे टाइम लिखा है। मैंने रीप साहब को उठा दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्योंकि कपड़े शपड़े मैंने रात को निकाल के रखे हुए थे। मैंने आपको कल भी इसी जगह पे दिखाया था कि भाई कपड़े पड़े हुए, तो ये देख लें, यही जोड़ा है मेरा। अभी मैं पहन के भी ट्राई करूंगी। रीप साहब का ये जोड़ा है। रीप साहब के जूते जो उन्होंने मुझे कल कहे थे वो भी मैंने निकाल के रख दिए। लेकिन सीन ये है गाइस कि मैं इस वक्त बहुत वो हो रही हूँ, एंग्जाइटी भी मुझे बहुत ज्यादा हो रही है, सर में दर्द भी हो रहा है। पिछले दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी और आज जो है वो थोड़ी सी फिर भी बेहतर हुई, लेकिन जल्दी उठने वाला काम मेरे से नहीं होता यार, बहुत मुश्किल काम है। तो अभी मैंने तैयार श्यार होना, बड़ी चीजें करनी है, नाश्ता वाश्ता करना है। लेकिन सबसे पहले जो एक काम है ना वो है जी ये नाव्या का काम। वो उसको मैं इवेंट पे नहीं लेके जा रही क्योंकि आउटडोर इवेंट है, वहां पे उसको लग जानी है ठंड, तो इसीलिए उसको जो है वो नानो की तरफ छोड़ना। तो अरीब साहब के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं कि सबसे पहले तो आप उठे, हम तैयार जो है ना वो बाद में होंगे, पहले हम नाव्या के छोड़ने वाला काम करेंगे। भाई अरीब साहब उठ के बैठे हुए हैं, नींद में आंखें बंद हो रही है। नहीं अरीब साहब ने गोदी में सिर्फ काका उठाया हुआ है, वैसे उठ के बैठे हुए अरीब साहब। काका कहता है सुबह सुबह मुझे सैर करवाओ। हाँ। जैसे सुबह की सैर जरूरी है ना, सुबह की काके की सैर भी सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बगैर हमारा काका जो है ना कहता है मैं मारूंगा। मैं मारूंगा नहीं, वो कह रही है उसको नानो की तरफ छोड़ दें, अब सब काम उसको नानो की तरफ छोड़। यस, उसके बाद आके मैं तैयार होंगी। मैं कह रहा हूँ तैयार हो जाओ, जाते वक्त हाँ, ताकि मेरी ज्वेलरी मेरी हर चीज उसको चुभे, उसको छोड़। अरे मैं तैयार नहीं हो पाऊंगी, रेने करेगी, मैं कैसे मैनेज करूंगी? मुझे उसामा के फोन पे फोन आ रहे हैं कि तुम लोग लेट हो गए हो। तुम लोगों ने लेट होना तो फायदा बाकी सबका। उसने कल रात को ही कॉल करके आपको कह दिया था कि ब्रो लेट ना हुई, ठीक है। आपने उसको अरीब उनको कहते हैं कि 12:30 का टाइम तो कार्ड पे लिखा हुआ है, मुझे जेनवन वाला टाइम बताओ। और जेनवन वाला पता है क्या टाइम बता रहा था? जेनवन भी 1 बजे, आधे घंटे का मार्जिन दिया उसने सिर्फ आपको। कह रहा है कि इकरा भाभी को आपने खुद टाइम पे लेके आना था, मुझे कह रहा है टाइम पे ना पहुंचा। तो मैं तुझे बुलाना नहीं है, ऊपर से बचपन के दोस्त की शादी होना, तो ऊपर से आपको उसके टेंट्रम्स भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। वो सोच रही है कि मेरे अब्बा जो है वो मेरे चाचू की शादी पे जा रहे हैं, मुझे नहीं लेके जा रहे क्योंकि कह दो चाचू हैप्पी मैरिज, हैप्पी माइयों मुबारक। अभी सीन ये है कि फटाफट जो है नाव्या के बैग्स पैक करते हैं, बाजी को बोलते हैं इसकी सारा बाजी चीजें रख ले ताकि वहां जाके इसको कमी महसूस ना हो, ठीक है। मम्मा की कमी ना महसूस हो उसको। नानो के पास लेके जाने, चले जी बैग शैग पैक करते हो, निकलते हैं। 20 minutes later. लो भाई फाइनली हम लोग जो है वो नाव्या को छोड़ने आ गए। और राबिया मोहतरमा, अभी यूनिवर्सिटी के लिए उठी हूँ, जा रही हूँ। शुक्र है तुम उठी। तो सुबह सुबह चांद दिखा दिया हमें सुबह आपने। चांद इसलिए दिखाया कि इस चांद को अब तुम लोग संभालो। तुम मम्मा आप इस चांद को, आप भी सुबह सुबह उठी हुई हैं आज। इकरा मैं तो रोज ही सुबह उठती हूँ कि तुम आज पहली दफा उठी हो जल्दी। अच्छा हाँ, मैं वाकई पहली दफा उठी हूँ। अब ये है कि मैंने निकलना है घर, मैं जाके तैयार होंगी, सारा सामान, इसीलिए सिर्फ उसको छोड़ने आई हूँ। वाह जी वाह, अब तुम फंक्शन अटेंड करो, नाव्या हम संभाल लें। हाँ ठीक है, डन है, मैंने क्योंकि निकलना है। मैं भाई अब निकलने लगी हूँ क्योंकि अरीब साहब बाहर जो है ना वो मेरा वेट कर रहे हैं। जो अनाव्या अमीर हुई है ना, उतना रिच होना है बस। मतलब सही जिंदगी तो अनाव्या जी रही है। क्या किया उसने? जो इसको फोन में ले मैंने बहुत देखा था यार। गोल्ड का फोन। शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ, खाला को दे दो अपना फोन। नहीं यार, मैं चाहती हूँ भाई वो अनाव्या का उस पे हक है, वो अनाव्या का ही है। अनाव्या की जब शादी होगी ना तब उसको हम वो देंगे। वो कह रही है नहीं अभी से ही वो फोन के मामले में बहुत सख्त है। सिर्फ उसका फोन मेरे पास जमा करवा दो। क्या? मेरे पास जमा करवा दो, मैं यूज भी कर लूंगी, संभाल के भी रखूंगी। ये वैसे बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो अब
चुप कर। चीख रही है, हाँ। कह रही है नहीं। नहीं, वैसे सारी इसकी प्रॉपर्टी मैंने ही संभाली हुई है हाँ, अभी तक। तो ये भी मेरा ही हक है। ये भी आपका है। मैंने ही संभाली, निकला तुम घुमा दोगी। वे मेरे माल का, हमारी दी भी बचपन में मामा इकट्ठी करती थी, अभी अनाविया की भी सारी चीजें मामा करेंगे, मैं इकट्ठी करांगी। नहीं भाई, नानो जो होती है ना बहुत अच्छे तरीके से संभालती है। देखते हैं अभी इसका क्या करना। अभी तो फिलहाल मैंने घर में ना संभाल के सेट करके रख दिया हुआ। ठीक है ना, अभी मैं बस निकल रही हूँ। आऊंगी तो फिर ले लूंगी। फिर डन मम्मा आएंगी तो फिर मम्मा को भी दिखाएंगे और मम्मा को पास जमा करवा देंगे। अभी फिलहाल जो है ना मैं निकलने लगी हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है और मैंने जाके घर अभी मेकअप शेकअप करना है। चले मम्मा, फिर मिलती हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओहो, ये क्या है? गाड़ी लॉक है। अरीब यार, मैं सर्दी में खड़ी हुई हूँ, ले सोए में खुद अंदर। मैं क्या करूं यार, मुझे सर्दी में खड़ा करके खुद अंदर सो गए हैं। उई अल्लाह, सर्दी में तो हाथ पे भी कोई चीज ना पड़े। ये देखें, ये मेरी शक्ल नजर आ रही है लेकिन भाई तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। सोए में। अरीब, एक शादी के लिए हम लेट हो रहे थे। ठीक है, इस बंदे ने नींद पूरी करनी है अपनी गाड़ी में, गाड़ी लॉक करके बैठे हुए। अरीब इधर, मैंने ना आपकी जान निकाल देनी, मेरी उंगलियां सूज गई हैं शीशे पे मार मार के यार। सो रहे अभी ना, गाड़ी अभी बैठे चल सेंसेस में आए, गाड़ी चला करके तो सो गए हैं खुद मुझे छोड़ के इधर सर्दी में। किसने कहा था आपको सोने के लिए? तुम छोड़ने का ही घंटा तुमने लगा दिया इसको छोड़ने आने यार में उसको यार। मैं पूरा सेट करके आई हूँ, उसकी सारी चीजें समझा के आनी थी। सेट क्या वो यार मुझे तो ये सुबह की शादी समझ नहीं आती, वो भी ठंड में यार। मेरी तबीयत खराब हो रही नींद तो से। मेरी उंगलियों का क्या कसूर है? अरे ठंड पे आपको पता है वो लगती भी एक बहुत बार है। खटकाया मैंने, खोल दिया, आगे हाँ। काम में लगा रही है। पता नहीं सारी जान की नींद है, आपने यही पूरी करनी है। देखिए मैं नई चीज लेके आई हूँ एक। क्या? ये फर लेके आई हूँ, वहाँ ठंड लगेगी शादी के कपड़ों में, ये जरा प्यारा लगेगा फैंसी सूट पे, तो ये लेके आई हूँ। क्या सादा हो भी चल गया? जाए, मुझे नहीं पता। इतना 1:30 बज गया है यार, हम तो वैसे लेट हो गए बहुत ज्यादा। अभी 12 बजे 10 मिनट में तैयार होके दिखाऊंगी। 12 बजे का टाइम था यार, 12 बजे 10 मिनट में नहीं, 10 मिनट में ध्यान से क्यों लग गया? मैं सो क्यों गया हूँ? आप सो गए, आपका कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। मैं अरीब उसको करके आई हूँ, उसके पैम्पर शैम्पर समझा के, ये सारी चीजें समझा के। राबिया मम्मा उठी हुई थी सिर्फ, तो उनको सारी चीजें बता के आई हूँ। तो अब सीन ये है कि फटाफट बस पहुंचे, तो क्योंकि मैंने मेकअप करना है, मुझे पहले था कि मैं यहीं पे कर दूं मेकअप। A few moments later. चलिए जी गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ घर। भाई अरीब साहब जो है फटाफट वॉशरूम में चलेंगे फ्रेश होने के लिए। मैं भी फ्रेश होती हूँ और करने लगी हूँ मेकअप। तैयार शार होकर फिर आपसे मिलते हैं। चलिए जी गाइस, हम लोग तैयार हो चुके हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे भाई इतना अंधेरा क्यों है? आपको दिखाता हूँ कि अंधेरा क्या है। हाँ, मैं तो तैयार हो चुका हूँ, लेकिन एक बंदे का इतना मुंह बना हुआ है इस टाइम की आपकी सोच होगी, वो बेचारी तैयार हो रही थी और लाइट चली गई है। यार गाइस, मेरे साथ ये सीन हुआ है कि मैं बाल बनाई थी, ये देखें अभी बाल मेरे ड्राई भी नहीं हुए, वो उसी तरह से गुछल मुछल है और लाइट चली गई। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। वैसे देखे मैं तैयार हो भैया ये तैयार हो चुकी है। मैं तैयार हो गई, लेकिन मेरे बाल मैं क्या करूं यार? मेरी जान तो वैसे ही प्यारी लग रही है। जनरल बात है, मेरी नजर से देखो, फारिग कराओ सबको, मेरी नजर से देखो, बहुत प्यारी लग रही है। अब अगर हम लाइट आने का वेट करेंगे ना, तो हम शादी यहीं मनाएंगे, वो खत्म हो जाएगी शादी। अब निकलते हैं। हमेशा ये क्यों होता है? जब कहीं जाना हो। बाल को सेट करके थोड़े से ब्रश व्रश करके पोनी बांध के, इतनी प्यारी लग रही है। ये चेक करो ना यार, बिल्कुल सही लग रही हो यार। ये अब अच्छा तुम इधर आओ, अब देखना यार। झूठी तारीफ करी। नहीं जेन्युइन बात, अब बहुत प्यारी लग रही हो। माइयो का इवेंट है और ये देखो निकले अब निकले यार, और कोई ऑप्शन भाई जब लाइट चली गई है, उस चारी के बाल बनते बनते रह गए, लेकिन ये हम दोनों की है फुल लुक। ये देख लो, फुल लुक हाफ लुक है। और ये एक बिल्ला देखो कैसे चुप करता हुआ आ रहा है। मुझे कहता है तुम पर व्लॉग बनाई थी ना। मुझे कहता है चाची पर व्लॉग बना रही है चाचू। अच्छा चलाओ। गट्टू सिंह जो है ना, बड़े दिनों बाद घर आया, तो सिर्फ ऊपर ही आई जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा। बस अब सीन ये है कि घर निकलते हैं, बहुत लेट हो रहे हैं यहाँ, प्लीज जल्दी कर लो यार। मैं सिर्फ लिपस्टिक अपनी बैग के अंदर रख लूँ, बस 2 मिनट में आई। जल्दी आ जाओ यार, ब्लर भी हो रहा है, जल्दी आ जाओ लाइट की वजह से। आ जाओ जल्दी। चलिए जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है ना वो घर से निकल चुके हैं और इतनी लेट निकले हैं ना क्योंकि लाइट भी चली गई थी, काफी चीजें खराब हो गई। अभी लाइट होती तो हमने मजीद लेट हो जाना था क्योंकि मेरे बाल बनने में टाइम लगना था। लेकिन अभी जो है चंगा पे लाइट चलेगी। आप तो बात नहीं करें। अरीब साहब जो है ना पिछले 15 मिनट से मैप खोल के बैठे हुए, क्योंकि हम काफी लेट हो गए। मुझे लग रहा है कि हमने वहां जाके सिर्फ बर्तन उठाने हैं, क्योंकि खाना शाना खुल गया होगा। जिस हिसाब से टाइम है ना, उनकी एंडिंग टाइमिंग करीब 4-5 बजे थी। ठीक है, ये शादी जो है ना, शादी ऐसी नहीं जिसमें खाना खाना, बचपन के दोस्त की शादी है, टाइम से पहुंचना जरूरी था। हाँ, बचपन के दोस्त की शादी है, टाइम पे पहुंचना है। बातें सुन लो, सिर्फ मेरे बचपन की दोस्त की शादी होती ना तो मैं 3 घंटे पहले वहां पे पहुंची होती, और आप एंड टाइम पे से बर्तन उठाने जा रहे हैं वहां पे। बड़ी बातें आ रही है, बड़ी बातें आ रही। तुम्हारी वजह से लेट हो, तुम लेट उठी हो। मैं अस्तगफिरुल्लाह, मेरी वजह से लेट हुआ है, लाइट की वजह से गाइस लेट हुए हैं। एक तो नाविया को छोड़ने जाना था, अगर उसको
लेट ना मम्मा की तरफ गए उस वजह से लेट हुए, गाड़ी में खुद आप सो गए उसकी वजह से लेट हुए हैं। आपको चाहिए था कि आप रात से उधर होते, सारे टेंट शेंट आपने लगवाने थे। दोस्तों की यही ड्यूटियां होती हैं। बचपन के दोस्त की शादी थी ना, पहला इवेंट है ना, अगले दिन में चला जाऊंगा ना। हाँ ठीक है टेंट लगवाने सबसे पहले यही बोलेगी घर नहीं है ना, ये है तो घर नहीं आना। मैंने आपको कभी मना किया कि आप अपने दोस्तों के साथ हमेशा जाते हैं, बीवी पे तो ऐसे मुद्दा डालते हैं जैसे बीवी ने बड़ा रोक के रखा। जान के ना अपने ऊपर कोई पानी नहीं पड़ने दे रही, बहुत मैं क्यों पानी पड़ने दूं, ठंडी बहुत है यार। चले अब सीन ये है कि फटाफट पहुंचे ना, वो नाराज हो जाए। उसके मैसेज पे मैसेज यही जा रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि कह रहा है कि अब आने की कोई जरूरत नहीं है। इधर भाई दोस्त की कॉल्स पे कॉल्स आ रही है, वो नहीं उठा अरीब उठाए, नींद में बात करना जरा से, उसे कहना बिल्कुल नहीं करना तो सही। क्या इतना पागल बच्चों पे पहुंचते हैं, समझदारी होनी है। या अल्लाह चला दूल्हा मुझे ना यकीन करें अपनी शादी का टाइम याद आ गया। हमारी शादी पे भी ऐसे ही लोग हमें कॉल करके कह रहे थे कि आप अभी तक पहुंचे नहीं है। याद है हम सैलून से नहीं लेट निकले थे, हर जगह लेट और वहाँ पे मेहमान बन के भी कॉल कर रहे थे, अभी वहाँ पे दुल्हा दुल्हन बन के भी कॉल कर रहे हैं। अभी सीन ये है कि जाके देखते हैं क्या सीन है। अरीब सा कॉल्स तो नहीं उठा रहे, बट देखते हैं जाके कैसे ट्रीट करते हैं इनके दोस्त इनको। चलो जी गाइस फाइनली हम लोग जो है ना वो लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। वो देखें जी वहाँ पे सारा इवेंट हो रहा है, ठीक है। और अभी हमने यहाँ पे पहुंचना है। अरीब साहब आप गाड़ी पार्क करके आए, ठीक है, बड़े हैंडसम लग रहे हैं, पहुंचते हैं, ठीक है। हंस रहे हैं। चले नहीं गाइस हम लोग यहाँ पहुंच गए और अरीब साहब ने ना अपनी शॉली ने तो हंस रहे हैं यार। लेट हो गए, शोल बना लेते पहले फटाफट आगे से कह रहे हैं हेल्प करेंगे मेरी। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए माशाल्लाह माही वे तेरे माथे। अच्छा मेरी जैकेट जो है ना वो गाड़ी में रखवा के ना, यहाँ ठंड नहीं है तो खुद शॉल लेके आ गए यार। अरीब मुझे सीरियस होने दे, मैं कहूँगा परेशानी इस बार मुझे सहारा। मैं तो आपको हंसाऊंगी। चलें मैं जरा दिखा दूं लोगों को कि भाई ये हमारा वेन्यू है। ओए होए होए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सेटअप लगा हुआ है। और सबसे पहले अंकल आ गए हैं वेलकम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ये तो छोटा प्रिंस है, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, फाइनली इवेंट शुरू हो गया। तुम्हें और इसको मुबारक। थैंक यू सो मच। नहीं आप अपनी पोती देखने नहीं आए हो? माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जेंजी दूल्हा बहुत मैं फिट फाट। आप बताएं किसी चीज की जरूरत है तो एंड टाइम पे पूछ रहे हैं। टाइम पे अब बुड्ढी मिल गई है, अभी जरूरत है। A few inches later. इधर अरीब साहब के जो है ना वो भंगड़े चल रहे हैं। ओए 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 चलो भाई हम लोग जो है वो दूल्हा दुल्हन से हमने मिल लिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। फाइनली आपकी अरीब की पार्टी के हो गए हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। नहीं आते तो फिर तुम्हें क्या कहना था? हैं? दो बातें सुनाते हैं अगले दोनों इवेंट पे फिर मैंने नहीं बुलाया। लेकिन इनवाइट तो आया हुआ था, हम तो आ जाते हैं। भाई ये बात हल्दी की बात अब ये लगा दे। देखो थोड़ा क्यों लगाऊंगा यार, इससे रूप आएगा तुझे, रूप आएगा। ये देखो जरा, आई अल्लाह, और तस्वीरें उपटन उपटन उपटन। चलो भाई वो साफ करी जा रहा है, भाभी से भी लगवाए, अब बहन ने भी लगाना है ना अभी। यार मेरे दोस्तों के साथ तस्वीर नहीं हुई है। नहीं कोई बात, देखो भाई मैंने बहुत थोड़ा लगाया, देखें। ए बिस्मिल्लाह। लो भाई हम लोगों ने जो है ना वो उपटन चुपटन की रस्म तो कर ली, लेकिन इतनी ज्यादा सर्दी हो गई थी कि अभी मैंने अपनी जैकेट पहन ली है क्योंकि बस अब बर्दाश्त नहीं हो रही। हाथ देखें बिल्कुल नीले पड़ना स्टार्ट हो गए हैं। और अच्छा किया मैं नाव्या को नहीं लेकर आई, इसकी पहली सर्दी है और यहाँ पे अच्छी खासी सर्दी पड़ी। अभी सीने एक खाना शाना लग चुका है। अरीब साहब जो है वो खाना लेने गए हुए हैं, हम देखते हैं कि क्या लेकर आते हैं। ये भाई हमारा खाना आ चुका है, साथ में मैं खाऊंगी सैलेड और साथ में जी ये भटूरे चने और अचार। अभी बस खाना शाना खाते हैं। Later. चलिए जी गाइस फाइनली हम लोग शादी से निकल आए हैं। और भाई अरीब साहब ने तो मुझे लगता है वजन इधर ही कम करके जाना था। इतना मजा आया हम लोगों को शादी पे कि व्लॉग बनाना मैं भूल ही गई थी। हम लोगों ने सही भंगड़ा डाला। अरीब साहब का तो मुझे लगता है 2 किलो तो गया वजन। भाई अभी तो भंगड़ा था ना, डांस परफॉर्मेंस कह रहे थे कि जी हम वो करेंगे बारात शहंदी है नेक्स्ट इवेंट लेकिन शहंदी बड़ा है। शुगर लगा, ठंड थी लेकिन
जब डांस करने लगे ठंड भूल गई। हाँ पता है भंगड़ा इसीलिए भी करवाया जाता है मेहमानों से कि अगर उनको सर्दी लग रही हो तो वो सारे जो है ना वो हैप्पी हो बस जाए। फिर नेक्स्ट से जब सर्दी लगी होगी तो भंगड़ा शुरू कर नहीं देना। नहीं, वो वलीमे पे हम भंगड़ा थोड़ी डालेंगे। तो गाइस सीन ये है कि मैंने तो जैकेट वैकेट पहनी थी, रीप की शॉल अब ने ये रीप को बताओ, बड़ा हेल्प किया। मुझे अब ये बताओ कि सीधा निकलना है घर जाने के पहले नाजिया को पिक करना है। पहले ऑब्वियसली पहले नाविया को पिक करना है, कैसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि वहां से पिक करना है, बाजी को पिक करना है, वहां से सारी दावत की तैयारी करनी है। भाई आज मैं आप लोगों को बता दूं, बड़े लोगों ने ना पिछले व्लॉग के कमेंट में गेस किया हुआ था कि भाई किसकी दावत है किसकी दावत है, मैंने आप लोगों से पूछा था। तो अब हम आपको बता देते हैं कि आज हमारे घर में जो है वो रबीसियन की दावत है। जो रबीसियन की? वो उनका हैशटैग है ना, रबीका और रबीका एंड हुसैन हुसैन की। रबी जैसे हम एक क्रीम है, रबेसियन पता नहीं हाँ रबीसियन बोलते हैं ना। हाँ। तो रबीका एंड हुसैन की जो है वो हमारे घर दावत है। हम उनकी शादी पे भी गए थे, तो वो लाहौर आए हुए थे, तो हमने कहा हमारे घर जरूर आइएगा। तो अभी जो है वो जाकर उनकी सारी तैयारी करनी है, खाना शाना रेडी करना है, लेकिन सबसे पहले अपनी बेटी को पिक करना है और घर जाना और तैयारी करनी है। तो अभी पहुंचते हैं सीधा नानो होम और पिक करते हैं नाव्या। चलिए जी गाइस, एस्ट्रोलॉजी हाउस हम लोग पहुंच चुके हैं, बस चलते हैं, जाके देखते हैं भैया नाव्या ठीक हो और फिर उसको पिक करते हैं। लेट्स गो। चलो भी बेल शल देते हैं, नाव्या को पिक करते हैं और फिर निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये तो घर बिल्कुल खाली है, ये तो घर पे कोई भी नहीं है। किधर है सारे? कहाँ है? वो नाव्या को लेने गए। नाविया का है? नाव्या साथ गई है। हाँ है? ना करो। क्योंकि फ्रैंक तो नहीं करी। नाव्या बाजी और आंटी। ओए होए होए। अब ਨਾਵਿਆ ਵੱਖਰੀ ਸੈਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਨੋ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਸੈਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਨੋ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਸੈਰਾ करवा रही है। नहीं, नाना ने मुझे लगता है उसको गाड़ी में बिठाना, इसलिए घर कोई नहीं होगा और राबिया को पिक करने जाना होगा, इसीलिए वो उसको साथ लेके गई है, अकेले छोड़ के नहीं गई है। चले फिर आके वेट करना पड़ेगा अब हमें। जितना हम लोगों को जल्दी हमने मचाई हुई थी ना कि हमने जल्दी पहुंचना, जाके दावत की तैयारियां करनी है, उतना हम लोग जो है ना वो लेट हो जाएंगे। खैर अब देखते हैं कि मामा कब तक पहुंचती हैं, फिर जैसे वो आते हैं और फिर उसको पिक करते हैं। 1 hour later. चलिए जी गाइस, फाइनली मेरी बेटी मेरे हाथ में आ चुकी है और मम्मा उसको सैर सपाटे कराने के लिए लेके गई भाई थी। अनाव्या जो है, अनाव्या में यूनिवर्सिटी आई थी भाई। क्या अब बात उसने भी एक दिन मैंने कहा देखी है ना। यूनिवर्सिटी की सैर करा दो, उसने भी तो और पढ़ना है। यूनिवर्सिटी जाना ही है ना। इसको पहले मैंने कहा, यूनिवर्सिटी अच्छी बात है। तुम्हें पता है ये गाड़ी में बड़ा सोती है, इसलिए मैं साथ लेके गई। मैंने इसको कहा गाड़ी सो अब मैंने इसे पकड़ा, थोड़ा सा मैं किया, देखा एक सेकंड बाद, देखो नाव्या नाव्या गाड़ी में बहुत एंजॉय करती है। समटाइम ऐसा होता है कि रात को सो नहीं रही होती है, रीप कहता आज एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, और तो मैं नाव्या को बैठते हैं, एक चक्कर लगाते हैं, नाव्या सो जाती है, फिर हम आगे और चलाते इतना हैं। अच्छा वाला सोती है ना, वो देख के उठेगी नहीं। वो सोई इसलिए कि यूनिवर्सिटी लेके गए हैं। उसने कहा कि मैं अभी बहुत टाइम है मेरा, यहाँ पे ना मुझे लेके जाओ। भाई अब सीन ये निकले, दावत की तैयारी शादी नहीं करनी है। भाई तो शादी पे चले गए कि आ रहे हैं? शादी पे आ रही हैं वापस। अभी दावत है हमारे घर में, ओके, तो वो उसकी किसकी दावत है? रबीका और हुसैन उन्होंने आना है हमारे घर पे, तो अभी जो है वो खाना शाना बनवाना है घर जाके। वाह भाई वाह, ये तो अलग ही सिस्टम चल रहा है। चलो जाए जाए, चल फिर नाव्या किधर ही छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, नाव्या साथ जाएगी। अच्छा वो नाविया को मिलने आ रहे हैं ना, तो बस अब यहाँ से निकलते हैं, पहुंचते हैं घर। लेट्स गो। Meanwhile. चलिए जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो घर पहुंच चुके थे। अब सीन ये है कि मेहमानों के आने की तैयारी करनी है। बाजी फटाफट जो है ना, जो खाना शाना तैयार करना है, सारी चीजें निकाल लो, जो चीजें मंगवाने वाली है वो मुझे बता दो। अरीफ साहब जो है चेंज करने के लिए निकल गए हैं। अरीफ साहब जल्दी टाइम कम है हमारे पास, पता है भी कुछ चीजें बाहर से मंगवानी। हाँ जो मंगवाना वो मैसेज कर दो। वो मैसेज कर दूं, सामने खड़े में मैसेज कर दूं मैं आपको। लो जी भाई, अरीफ साहब जो है वो फाइनली आ चुके हैं, हमारी काकी भी उठ चुकी है और यहाँ पे जो है ना हमारा काफी सारा सामान भी रेडी है। कुछ सामान मैंने बाहर से मंगवा लिया था, खाने पीने की चीजें, और कुछ जो है वो घर पे चीजें रेडी हुई हैं। अभी जो है बस चावल जो है वो डेलने हैं, डिशेज में डालने हैं, सारी चीजें करनी है। और गेस्ट भी हमारे विदिन 2 मिनट्स जो है वो पहुंचने वाले हैं। हम लोग बेसब्री से इंतजार करें। मैं कह रहा हूँ ये सारा डिशेज हमने रेडी किया हुआ है, और कराची से जो लोग रहा था, लोग पंजाबी गलत रास्ता भी बताए थे ना। गलत रास्ता ना बता दिया उनको। नहीं। मैंने कहा था फोन करके पूछ लो कि आ गए कि नहीं आए। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम 2 मिनट में पहुंच रहे हैं। लेकिन मेरी बात सुनो, ये सब कुछ तो हम कर ही नहीं है सर। अब देखो वो कराची से आए हैं, हाँ। क्योंकि पंजाब की सौगात भी उनको खिलाएंगे ना। हाँ। तो तुमने साग भी गर्म करना है। साग जो मम्मा की ठीक है? तरफ से लाई थी हाँ मैं, जी। डन। तो भाई वो जो साग मैं मम्मा की तरफ से लाई थी ना, वो एज अ तबरक वो मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं सुबह खुद नाश्ते में खाती हूँ। तो वो साग जो है ना वो उनको एक दफा टेस्ट जरूर करवाएंगे, क्योंकि पंजाब की स्पेशलिटी है साग। ये ना समझ लेना कि सिर्फ साग ही खिला रहे हैं, सब कुछ रेडी है, सब कुछ पड़ा हुआ है। सिर्फ साग ऐसे कि पंजाब आए हैं तो पंजाब की सौगात भी तो खिलाए ना हाँ उनसे। जी, मैंने आपको कहा था कि स्वीट डिश भी लेके आने, वो आप लेके नहीं आए अभी तक। आ गई है, सब बस आ ठीक है। चलिए गाइस, अब जो है ना वो सारी चीजें मैं डिशेज में डालती हूँ। बाजी
सारी चीजें स्टैंड बाय पे रख, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है ना वो सलाद भी कट गया था, यहाँ पे हमारा रायता भी बन गया था, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी रेडी हैं। अब जो है हमारा जो टिक्का पुलाव था वो भी रेडी हो गया, बस बाकी चीजें ट्रेज में डालती हूँ और मैं फिर आती हूँ। चलिए जी गाइस, फाइनली जिन लोगों का इंतजार था, काफी लोगों ने कमेंट में गेस किया भाई रबीका एंड हुसैन की दावत होगी, तो भाई वो आ चुके हैं दोनों। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। और शादी के बाद जो रूप आया ना, वैसे शादी के बाद रूप आया, लेकिन पता चल रहा नई नई शादी हुई जैसे मैचिंग हुई है ना। ये ये क्या, ये कोइंसिडेंस है? अरीब भी यही कहते थे, क्योंकि मैं मैचिंग कराती ये अरमान बात करवाया होगा, है ना। यही लड़कों को लगता है ये कोइंसिडेंट है, लड़कियों ने पूरी प्लानिंग की होती है। जब ऑर्डर कर रही होती है ना तो साथ, हाँ बस फिर तो उसको पता था कि आपने क्या पहना, तो उसने अपना निकाल लिया। नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं होता, बात को पता होता है कि क्या पहनना है। या तो कलर कॉम्बोज होते हैं। देखो शादी चाहे पुरानी, आप अभी भी मैचिंग करते हैं, उनको कह रहे नहीं वो न्यूली मैरिड लग रहे हैं। वही वाला सीन है ना कि मुझे बता दिया था ये पहनना है, मैचिंग हो जाती है। तो भाई कैसा लगा आपको लाहौर? बहुत सर्दी है नहीं, इतना सच्चा होना चाहिए इंसान। मुझे लगा शायद हमारी चुस्से बहुत ज्यादा हो गई, ठंड पड़ेगी लाहौर में, सॉरी कराची में। हम लोग गए मोटे कपड़े लेके, और इनके साथ ये उल्टा हुआ होना, ये बारीक कपड़े लेके आए। अभी जैकेट्स नहीं होनी इनके पास, है ना। शॉपिंग कर लेते। हाँ, ये अच्छा बहाना है वैसे शॉपिंग करने का ना। अच्छा, हम भी कराची जाके जैकेट्स ढूंढ रहे थे, बाद में पानी मिलती होती नहीं है ना। यार कपड़े बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे, फैशन ऑब्वियसली लाहौर से। हाँ, ये पाकिस्तान का पेरिस है, इसीलिए फैशन आते हैं लाहौर से। पाकिस्तान का पेरिस जो हो, लेकिन जो खाने कराची के है ना, कराची के वो कह रहे ये हमारा भैया है। एंजॉय किया था कि शादी में भी बड़ा मजा आया था हमें। हाँ। हम रुकना चाह रहे थे वलीमे के लिए भी, लेकिन रुक नहीं पाए थे। लेकिन हमने कहा था बेचारा अब आए हुए हैं तो इनकी दावत शावत तो करनी है ना, लाजमी। अच्छा, सीन पता है क्या है? दावतें एक तरफ, दोस्तियां एक तरफ। लोग कहते हैं पता नहीं मिलते क्यों नहीं है, जाते क्यों नहीं है, आते क्यों नहीं है। भाई इसने इतने इवेंट्स पे बुलाया था। हम लोगों की कुछ मसरूफियात इस तरह की होती हैं कि आप उस तरह से ना नहीं। और तुम कौन सा अगले मोहल्ले रहती हो कि मैं गाड़ी पकड़ूं और आ जाऊं? कराची माशाल्लाह इतनी दूर है, कोई 24 घंटे तो लगते हैं बाय रोड, और वैसे आप जो है वो कितना 1 घंटा लगता है बाय एयर। 3 घंटे लग जाते हैं, 1 घंटा नहीं, 7 नहीं है, 2-3 घंटे लग जाते हैं। यार अरे मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, व्लॉग बना रही थी, मुझे पता नहीं होता। चले गाइस, हम लोगों ने खाना लगा दिया। अच्छा, मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों की मर्जी की पसंद की चीजें रखूं। हमें पता नहीं चला था आपको पसंद किया है। हाँ। हमारी बहस चल रही थी के साथ। मैंने कहा उनको अगर उनको मटन ना पसंद हुआ तो उन्होंने कहा, मैंने कहा यार मुझे भी पता, पूछते भी नहीं अच्छा लग रहा कि क्या है ये मटन खाएंगे या चिकन खाएंगे। तो फिर हमने कहा यार चिकन के उसमें सारी रेसिपी होनी चाहिए, प्रॉपर प्लेटर होना चाहिए। मैंने बाहर से मंगवाए कि ये तो कराची वालों को बहुत पसंद होता है। बाकी कढ़ाई शढ़ाई और ये आप लोग एंजॉय करें, फिर बताइएगा कि मेरे हाथ में कितना टेस्ट है। ये सब आपने बनाया? हाँ, ये आप ये सिर्फ बातें हैं। मैं आपको बना रही हूँ अभी। बातें ही होती है। यार देखो यार, ये नहीं समझ पाई। मुझे लगा ये समझ जाएगी जब मैंने कहा मैंने अपने हाथों से बनाया है। नहीं, लेकिन अभी मुझे उन्होंने एक बड़ी मजे की बात बताई है। क्या? ये साग वो खुद भी घर में बनाती हैं। यार हम साग की बात कर रहे थे, तो भाई साग एंड पे आपको ट्राई करवाएंगे। ये लोग ना समझे कि साग ही खिला रहे हैं। अच्छा, वो मेरे हाथ का बिल्कुल नहीं होगा, मेरी मम्मा के हाथ का। और इनमें से जितना कुछ भी आप खा रहे हैं वो मेरे हाथ का कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे हाथ का व्लॉग होता है जो मैं बनाती हूँ। चलें, जब खाना शाना खाते हैं और बातें करते हैं। A few moments later. लो जी भाई, सब लोगों ने खाना शाना खा लिया था। इतना टेस्टी लगा उनको मेरे हाथ का खाना कि वो तारीफें करी, जो वो करे ना करे, है ना। बताए ना, खाना तो वाकई बहुत टेस्टी था, लजीज था ना। बाहर से आया था क्या? ये किचन की साइड से आया था? ये बाहर से, ये इधर से आया था। हाँ, हमारे पास एक खान साहब है, बहुत अच्छा खाना बनाता है। तो कुछ चीजें उसने बनाई है, कुछ हमने बाहर से मंगवाई है। सारी बाहर से नहीं मंगवाई थी। है। हमारे पास एक बाजी है, बाजी प्रो मैक्स नाम है उनका। तो मैं सिर्फ व्लॉग अच्छा बनाती हूँ, खाना अच्छा बनाते हैं। लेकिन इन लोगों ने ना अनाव्या को भी देखा है, वो जाके जो है वो मोहतरमा सो गई है। कैमरा उस वक्त बंद था, और ये इतना प्यारा बैग लेकर आया ना उसका, इतना प्यारा। भी कुछ है। खाली बैग नहीं लग क्लियर करना जरूरी होता है। सही कह रही है। वो कह रही है लोखंड दसी जा रही, खाली शापर लेंगे नहीं भाई, ये मुझे ये बैग इतना प्यारा लगा। इसमें तो अनाव्या के सर्दियों के कपड़े डाल के पैक बैग फोकस करी जा रही, गिफ्ट नहीं दिखा रही अंदर। यार ये गिफ्ट लेकर आया अरीफ साहब, जरा गिफ्ट तो खोलें।
ये वो खुद ही अनबॉक्स करेगी जब उठेगी। नहीं खुलेगी क्या, वो छोटी सी बच्ची है, उसने रोना है, उसको ओपन करके तो देखे। हाँ हाँ, इसको ओपन करें, अनबॉक्स करें इसको। अनबॉक्स करवाना। हाँ खोलें जरा। चलें जी, स्पेशल गिफ्ट आया है ये रबीका खाला और हुसैन खालू की। हुसैन चाचू। चाचू का रिश्ता बना दो। वो क्यों नहीं बना सकते? चाचू का अलग कितने तो नहीं, चाचू और खाला की शादी हो जाती होती है। भाई ये जब माँ चले तो तब गिफ्ट खोलते, तुम अभी खुलवाई जा नहीं मैं दे, अच्छी बात है, अभी तो लेके वही चीजें आई है नहीं। ये देखो बहुत प्यारा है। हाय कितनी प्यारी, तो अनावे ही लग रही है पूरी बिल्ली, है ना? ये बहुत प्यारा है। फेस रिवील हो गया, यहीं देख लेना। हाँ नहीं वो ये बच्चा, ये देखो नहीं माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है आप लोग यार। आए। पता है उसके पास सब कुछ था, ये नहीं था। ट्रस्ट मी। शुक्र यार, हमारे पास यही था। और पता है वो बस इंशाल्लाह थोड़ी और बड़ी होगी ना, लाइक 1-2 इयर्स की, उसके बाद इंशाल्लाह उसके लिए बहुत हेवी गिफ्ट इंशाल्लाह। चलो डन डन डन। वो अब कह रही है कि मैं स्पीड में क्यों नहीं बढ़ी। और दूसरा गिफ्ट ये वाला है भाई। आय हाय 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 हाय, इसको भी देखें भाई। मुझे तो गिफ्ट पेपर्स भी इतने प्यारे लगे। अरे आपने वैसे फाड़ फूट के रख दिया। यार एंड में यही होना होता है, हमने को संभाल के रखने हैं। नहीं क्यों संभाल के, उसकी मेमोरीज के लिए होते हैं यार गिफ्ट संभाल के रखेंगे। ये संभाल के रखने। ओए ये तो वो है, कोको मेलन। है? कोको मेलन। सही सही सही, मैं समझ गई। ये वो छोटे से, ठीक है, उसका कमरा बना वैसा प्रो मैक्स, जिसको भी वो इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन ये चीजें जरूर रखी हैं। इनको दिखाएं कमरा उसका। आपको दिखाते हैं। आपको नाव्या का रूम भी दिखा देते हैं। एक तो हमने ना उस घर को वो बना के, तुम पता नहीं वो क्या हो गया। म्यूजियम है, म्यूजियम। अरे ध्यान से मच्छर तो नहीं आ गया। ये आ गया हमारी बेटी का कमरा, माशाल्लाह। क्यूट लग रहा है ये वाला मिरर। है ना? अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल टेडी बियर वाला। ये देखिए नाविया मसाज भी करती है। ये नावे के पापा के, जब नावे को पकड़ पकड़ के थक जाते हैं, फिर मसाज में बैठते हैं। ये वाला सीन। पकड़ के थकती कोई है तो मसाज कोई कर रहा है। देखो मेरा बातें सुन लो सिर्फ। ये अब्बा हजरात मुफ्त में थक रहे होते हैं। माफी दे दो भाई, माफी। माफ किया आपको, माफ कैसा लगा किया। कमरा? बहुत प्यारा। कलर थीम किसने डिसाइड किया? दी प्रो मैक्स। क्या बात है। कह दे अब्बू, नहीं दी प्रो मैक्स, कह दे दी प्रो मैक्स अब्बू। कराने। सारा कलर स्कीम भी मैंने डिसाइड किया। ये पूरा स्केच भी मैंने उनको बना के भेजा था कि ये उसके काम आएगा। छोटा बेबी कोट नहीं चलेगा। सोचा इन्होंने करवाया। यही होता है भाई, यही है। यही है। मैं हमेशा यही कहती हूँ मिल जाता है। कि सफर कोई देता है, प्रैक्टिकल पे कोई काम करता है। ठीक है, तो अब सीन ये है कि अब हम बैठते हैं यहाँ पे कमरा शमरे में, काफी ठंड यहाँ पे। हाँ सर्दी बहुत है। यहाँ ठंड लगती है क्योंकि वहाँ से ना बंद रहता था ज्यादातर। हाँ। अनाविया भी नहीं आती, हम भी बना दिया, लेकिन आता भी नहीं। यार अजीब अजीब बातें करते हैं हम। अनाव्या भी नहीं आती, हम भी नहीं आते। अनाव्या का सामान तो आता है ना यहाँ पे। लो जी भाई, रूम शूम सबने देख लिया था और इन दोनों मियाँ बीवी ने हमें इतना तंग किया कि आप लोगों को बाद में पता लगेगा कि क्यों। भाई हुसैन भाई आप बहुत शरारती हो गए। ठीक है, अब ये लोग बातें शातें करके गप्पे शप्पे लगा के निकलने लगे हैं। मैं जाना छोड़ने के लिए, मैंने हमारे दोस्तों के पास जाना था तो उनका रास्ता वहीं पर ही है, तो मैंने कहा मैं छोड़ के आऊंगा। एक मिनट। हाँ दोस्तों के पास जाना था, छोड़ना था। दोनों चीजें इकट्ठी करनी थी मैंने। अरे मेरी बात सुने, ये आपने इनको छोड़ने का प्लान बाद में बनाया है और दोस्तों के साथ पहले। ये क्या सीन है? बताया था ना, जाना वो लोग वेट कर रहे हैं, मेरे सारे इकट्ठे हुए थे, सारे आए हुए हैं, तो उनको लोग वेट कर रहे थे। मैंने कहा रास्ते में उनका घर आता है तो वहाँ छोड़ के जाएंगे ना। मैं समझ सकता हूँ, देखिए बड़े चालाक हो गए। बहुत टाइम पे भाई ने हमें वो किया है, कंपनी दी है, तो अब हाँ तो अब उसकी कीमत वसूलने जा रहे हैं। देखो चलो सही है, कोई नहीं। हाँ निकले इनको घर। उनको आप थैंक यू ना करें, मैं उनको बाय बाय कर सकती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज, बड़ा अच्छा लगा मिलके आप लोगों से। ओके हुसैन भाई टेक केयर। हस्बैंड जी आप तो जाए और फिर वापस आए, मैं बताती हूँ मैं आपको। ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलिए गाइस, सीनियर करीब साहब जो है वो जा चुके थे और अब मैंने नाव्या को सुला दिया और मैं खुद भी सोने लगी हूँ। मेरी आंखों से आपको लग रहा होगा कि नींद नहीं पूरी हुई क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठी थी। तो अब व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। कल भी एक बहुत स्पेशल ओकेजन पे जाना है। मेरा गला बहुत खराब है जिसकी वजह से बार बार खांसी कर रही हूँ। कल भी एक स्पेशल ओकेजन है। स्टे कनेक्टेड विद एस्ट्रोलॉजी। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।